मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं जा रही हूँ परी के स्कूल में, क्योंकि परी की पेरेंट्स मीटिंग है और तो नीशू की क्लास अटेंड करवा दी है और इंटरवल अभी है। आधी क्लास अभी हो गई थी तो मैंने कहा कि नीशू से कि हम मैम से बात कर लेते हैं। तो फिर इंटरवल होने के बाद हमें उससे पहले परी के स्कूल से आना है। फटाफट जा रही हूँ मैं, वही बड़ी हौच पौच है क्योंकि आज परी के पापा घर पे नहीं हैं, वो गए हैं कहीं काम से। और तो ये सारा मेरे को ही करना हो रहा है और मैं फटाफट से जा रही हूँ। तो मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करके जा रही हूँ, एक छोटी सी लाइट जला के जा रही हूँ। तो बस अभी मैं थोड़ी देर में निकल ही रही हूँ मैं फटाफट से। मुझे फिर जल्दी से आना भी है वापस, खाना भी बनाना है। कपड़े धुल रहे थे तो फ़िलहाल तो उन्हें मैं बंद कर दिए अभी, फिर उसके बाद ही आके मैं कपड़े धुलूँगी। तो फिर चलते हैं हम लोग। परी बैग ले आई थी? देखो नीशू है वो अंदर ही है। नीशू से बोलो तो वो सो रही है। देखो कोई बात नहीं, तुम नीशू से बोलो कि क्या कहते हैं, नीशू का तो अपना होमवर्क करेंगे। नीशू अपना होमवर्क करो, अपना होमवर्क। बाबा जी हम लोग जा रहे हैं, अपना होमवर्क कर। नीशू बैठती है। नीशू तो काम करना तुम, ठीक है? बस अभी आ रही हूँ मैं, पापा भी आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? परी के स्कूल जा रही हूँ मैं, ठीक है ठीक है। आज मैं मास्क भूल गई थी। अच्छा हो गया। चलो खोलो। अप्रॉक्स 11 तो बज ही चुके हैं, 1 घंटे का टाइम हो रहा है। वो चाबी तो निकाली बड़ी वाली, चाबी इसी में है, सोचो वो इसमें रख देती हूँ। हमारी पेरेंट्स मीटिंग भी ख़त्म हो गई थी और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने थे वो भी कंप्लीट हो गए थे हमारे। उसके अलावा फिर हम लोग चल दिए घर के लिए, क्योंकि घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ था जिसे जाके करना था। तो फिर हम लोग जब जिस रिक्शे में हम लोग आए थे, हमने उसी रिक्शे वाले को ना बोल दिया था कि अगर आप मतलब अगर यहीं पे खड़े रहेंगे, अगर मतलब सवारी मिल जाती है तो आप चले जाना, और अगर हम आ जाते हैं तो आप हम ही को लेके चलना। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप लोग आ गए तो ठीक है। तो देखा तो वही रिक्शा खड़ा हुआ था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना वहाँ पे रिक्शा ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले से ही सबने फिक्स कर रखा होता है, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उतनी जगह में रिक्शे को ढूंढना। तो फिर घर जाके फिर नीशू की क्लास लेनी थी, क्योंकि नीशू की क्लास ना 2 हो चुकी थी और 2 रह गई थी। तो ये था कि फटाफट घर जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जाके मैंने फिर यही काम करना है कि जाके नीशू की क्लास लेनी है, क्योंकि फिर रेगुलर अगर क्लास ले रहे हो ना, मिस कर दो तो फिर वो ठीक नहीं रहता। ऊपर से फिर पता है बच्चे भी बिल्कुल मतलब टेंशन में रहते कि ले आज तो छुट्टी हो गई तो फिर बस उसके अलावा घर में जाके खाना बनाना था और फिर कपड़े भी वॉश करने थे। तो फिर मैं सबसे पहले जाके मैंने कपड़े चेंज करने ही वाली थी कि पता लगा कि पार्सल आ गया था। तो मैंने सोचा कि वो सब खोलना वगैरह तो बाद में होगा, क्योंकि वैसे भी सैनिटाइज़ करके साइड में रख देते हैं। मैंने खाना बनाना शुरू किया पहले। तो आज बनानी थी मुझे आलू की चटनी, और मतलब चटनी नहीं, मतलब कह सकते हो आपकी भरवा शिमला मिर्च बनानी थी, बट आज मैंने पहली बार कटिंग करके बनाई थी। तो बहुत मतलब मन करा था कि मैं चलो कटिंग करके करती, क्योंकि जो साबुत होती है ना उसको पूरा पूरा फिल करना, उसके अलावा वो काफ़ी ऑयली सा हो जाता है था। तो मैंने सोचा कि इस बार कटिंग करके बनाती हूँ तो बहुत ही हल्का सा तेल लगेगा
और उसमें वो पक भी जाएगा। तो मतलब पहली बार करके देख रही थी और वैसे सक्सेस रहा था मेरा। मुझे लगा था कि हाँ मतलब कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, बट नहीं, सब कुछ सही रहा था। और मैंने वही आलू की चटनी बना के उसके अंदर स्टफ करके उसको फिर नॉन स्टिक पैन में ना अच्छे से उसको बहुत हल्का सा ऑयल लगा के फ्राई कर लेते। आज परी अपनी मम्मी को मदद कर रही है। ये देखो, ओ रोटी की थोड़ी सी बड़ी हो गई। और देखो तो भाई, इधर तो देखो, सबको रोटी बना के खिलाना। पर आज थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रही है और रोटी बना रही है। और देखो इतनी इंटेलिजेंट गर्ल, अरे बेटा भी सीखनी बाकी है। नहीं सही से इधर से सीखो। ये देखो मैं बताती हूँ, देखो रुको रुको रुको, 2 मिनट छोड़ दो। देखो इस तरीके से, पहले तो तुमने बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी, वो तुम संभाल नहीं पा रही हो, ठीक है। उसके अलावा ये जो ये वाला भाग होता है ना, इसको भी अच्छे से पकाना है, नहीं तो कच्ची रह जाएगी ना, तो फिर वो प्रॉब्लम भी कर सकती है, ठीक है। सीख जाओगे धीरे धीरे। अच्छा ये वाला देखो, जैसे ये वाला हिस्सा है देखो हल्का सा कच्चा कच्चा सा फील हो रहा है ना, तो ऐसे ही, ठीक है, सारी रोटी ऐसे ही सेक लेना और कोशिश करो कि तुम्हारी रोटी गोलम गोल फूले, ठीक है ना। और नहीं फूल पाती डोंट वरी, खाने लगते इसको फोल्ड करके फिर ये कैसरोल में रखो। हाय फ्रेंड्स, रोटी खा लो। बड़ी भयानक सी रोटी नहीं, पर क्यूट है, मेरी क्यूटी पाई ने बनाई है ना, क्यूट है। अभी घी रुक जाओ, पहले तुम इधर तवे को इधर रखो, नहीं तो गैस में ऐसे वेस्ट हो जाएगी। और देखो परी ने करा क्या है, देखो सारी रोटी ना परी ने बना के ही रख ली है, देखो ये देखो। ओ भैया ये तो पापड़ बन गया है, किसको पापड़ वाली रोटी पसंद है? परी के पापा को हल्की सी करारी वाली रोटी बहुत पसंद है, तो आज परी बहन ज्यादा ही हो गई मेरी बेटी खाने लायक छोड़ देना, मेरे दांत ना टूट जाए बेटा। मेरी वाली में घी मत लगाना। लगी रहो। पर आज पापा का ये इतना अच्छा लक मतलब नहीं है, क्योंकि आज परी के पापा, परी के हाथ की रोटी थोड़ी बहुत अच्छी लगती है उन्हें, क्योंकि वो करारी कुर्रम वाली बनाती है। बेकार बनाती हो? नहीं अच्छी बनाती है, परी बहुत अच्छी बनाती है रोटी। बेसिकली मेरी रोटी बन चुकी है, किसको खानी है ये करारी रोटी? आवाज़ भी आ रही है, क्या बताऊँ। जब परी रोटी सेक रही थी तभी मैंने कपड़े सब धुल के फैला दिए थे, और 1 ही घंटे में इतने सूख गए थे कि खाना वाना खाने के थोड़ी देर बाद ही हम लोग बैठे। उसके बाद फिर मैं कपड़े लेने चली गई थी और देखा तो सारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख चुके थे। मतलब अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। लग रहा है कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो काफ़ी सारे कपड़े हो ही गए थे। एक ही याद रह गया था जो सूखने में, जो मैंने लास्ट में डाले थे, और फिर वो 1-1.5 घंटे बाद फिर से ले जाऊंगी, वरना सारे कपड़े सूख चुके हैं। मतलब 1-1.5 घंटा ही लगा और सब सूख चुके हैं, क्योंकि मशीन करने के लिए वैसे भी कपड़े जल्दी सूख ही जाते हैं। फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर परी के पापा का फ़ोन आ ही गया था कि मैं आने वाला हूँ, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे। पर इनके आते आते ना अच्छी खासी शाम हो ही गई थी, तो मैंने फटाफट कपड़े निकाल के जब तक फोल्ड करे ही थे तब तक ये आ ही गए थे। आज जब ये घर आए तो हम लोग ने इनको देखते ही कहा कि पकौड़ी लेकर आए हो क्या? तो कह रहे हैं भाई मैं क्यों लाऊंगा, और देखा तो पकौड़ी थी साथ में। ओहो कैसी लग रही है, एक हाथ में मिठाई, एक मुंह पे पकौड़ी, वाह क्या बात है। और ये तो देखो बिना कुछ सोचे लगी पड़ी है। आप ही कुछ बोल दो। क्या बोलूं? पकौड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने नहीं बनाई, बनाने वालों की अच्छी है। मैंने नहीं बनाई है। अच्छा इतनी तारीफ मेरी तो कभी नहीं करते कोई। नहीं, खाना आपका भी अच्छा होता है। नहीं अरे तो खाए हैं। आ गई आज परी ने ना एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि मिर्ची खा के दिखाएगी। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पहले मिठाई रख ली है और पानी रख लिया है। पर देखो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के कहने पे नहीं आना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और उसके अलावा अगर तुम्हें चैलेंज एक्सेप्ट है, डर लग रहा है। चलो दिखा कर
हाँ, दूध ये तो मिर्ची खाने से पहले ही पानी पी रही है। दूध पानी और ये चैलेंज किसने दिया था? मेरे पापा ने। मैंने पापा ने दिया था और कहा है कि परी मिर्च खाएगी, मतलब ये पकौड़ी के साथ साथ कह रही थी कि पकौड़ी में मिर्च नहीं है तो परी खा रही है मिर्च। देखो परी मिर्च खाती है कि नहीं खाती है। अब डर लग रहा है क्या होता है। इतना क्लोजअप में मत करो। ये भी बात कर रही है। मुझे तो उसको देख के रोना आ रहा है। 1 मिनट हो गया, ये बंगाली निशु मिर्ची ना हो। तुम भी खाओगे ना, ये लंबी, इतनी लंबी लाइन से मुझे पता लग रहा है ये बंगाली मिर्ची लग रही है, और कभी पता नहीं इतनी तीखी हुई तो मेरा हो जाएगा। देखा बेटा खा ले। ओह माय गॉड। इसे मिर्च खाने का ना बहुत शौक चढ़ गया। एक वो टाइम था जब ये मिर्च को मतलब मिर्च नहीं लगती और मेरी मिर्च के लिए इन लोगों ने अपनी मिर्चीली चीजें सारी छोड़ दी और आगे मुझे मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद। अब इसे मिर्च इतनी पसंद आने लगी है कि मतलब ये मिर्च वाला खाना खाएगी। और जिस दिन दाल में या किसी चीज में मिर्च कम होती है, सब्जी में कम होती है, पहले पूछ लो नया एक्सपीरियंस। पहले पूछ तो लो कि पापा इनाम में दोगे क्या? हाँ, इनाम में क्या मिलेगा? पकौड़े तो दिए नहीं, वो तो हो चुकी है। कुछ तो करो। कुछ दिन बाद फिर पकौड़े मिलेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। भाई कुछ तो भाई इनाम, बेचारे इतना रिस्क ले रही है। क्या भैया, मैं भी खरीदा हूँ ना, मुझे भी इनाम मिलेगा। ओह माय गॉड। तो निशु भी खाने को तैयार हो गया मिर्च। एक आधी तुम्हारी लो बेटा तुम भी शुरू हो जाओ। ढन ढन। सटकनी नहीं है। परी क्या कर रही हो? पागल है क्या परी? ओह माय गॉड परी। बहुत बढ़िया परी। अभी आधी बची है। राम, इसने हरी मिर्च खा ली। पागल लड़की। देख आज तक मैं इसको एक चाटा मारूंगी, चाटा इसके। पागल लड़की। परी ये क्या किया? ये बहुत ही एक चाटा तो मैं और कभी भी इस बहकावे में नहीं आ। कल को तुमसे कोई कहेगा कुएं में कूदा कूद जाओगी, ये भी कोई बात है? पागल भी नहीं हूँ मैं। हाय राम, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं सच बताऊं, मिर्ची लगी नहीं थी तो खाली से भी ज्यादा हो गया अब तो। हाय राम, ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यार ये तो सच में खा गई। पागल पागल। मेरी दीदी है ना, बड़ी दीदी है, ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात ना, बैड मैनर। हाय राम, परी कितनी गंदी लड़की। भैया मैं तो कभी ना खाऊं, चाहे कोई कुछ भी गए। तो देखो ये गंदी लड़की ने, ये लड़की ने इसने खाली मिर्च सिर्फ अपने पापा से चैलेंज को जीतने के, चाहे कुछ मिले ना मिले। ऐसे होते हैं बेवकूफ बच्चे। बिल्कुल ही महा बेवकूफ निकली ये लड़की तो। मुझे भी ट्राई करनी थी। हाय राम, देखना कैसे खा ली। माय गॉड, क्या कुछ भी, मतलब कुछ भी बताओ, कुछ भी। तो फाइनली हम लोगों ने उसी पार्सल को खोल के देखा और ये मुझे प्राची गुप्ता ने भेजा था। जो बहुत सारे लोगों को देखा था कि जैसे कि लोग इस तरीके से कप में या किसी बेडशीट या कुशन में करवा लेते थे, पर मैंने आज तक नहीं करवाया था और ना ही कभी ऐसे कोई गिफ्ट मिला। पर मुझे बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लगा। और जो इसमें पिक लगी हुई है ना, ये तो मेरी फेवरेट पिक है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब कर देना। और प्रांजल ने क्या क्या कर रखा है, देखो ये सब फैला रखा है सामान। हे भगवान, क्या हालत कर दी है। सही करो जल्दी से, चलो जल्दी से सही करो। चलो अब हम ब्लॉग को ना, देखो ब्लॉग हम अरे देखो सुनो तो पहले देखो कि बाद में बोले ना, मेरी बात सुन लो। चलो हाँ, कि मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि मुझे एक्सरसाइज बता दो। हाँ, एक जंपिंग कर लिया और उसके आगे तो बताए नहीं। चलो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं दिखाती हूँ। देखो ये मेरे को कह रहा है कि जल्दी से मेरे साथ एक्सरसाइज करो, बट देखो मैं क्या कर रही हूँ। ये देखो बथुआ साफ कर रही थी मैं, और अभी भी मुझे आल की जो सब्जी होती मेरे है पास ड्रिंक है, वो भी काटनी है। तो अभी देखो मैं बथुआ साफ कर रही हूँ। और अभी ये देखो यहाँ पे भी, हे भगवान कितने खिलौने। ये देखो क्या कर क्या रखा है। ये एक ही तो खिलौना है, ढेर सारे खिलौने। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।